तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दुबई एयर शो के अंदर भारत का तेजस फाइटर जेट पहुंच चुका है और साथ ही यहां पर कुछ न्यूज में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 यानी कि लेटेस्ट वर्जन दुबई शो में शिरकत करने वाला है। ऐसे में अगर असल मायने में देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट को JF-17 जैसे घटिया फाइटर जेट के साथ में तुलना करना काफी गलत है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है और ये खास करके पाकिस्तानी लोगों की तरफ से किया जाता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे तेजस फाइटर जेट का JF-17 के साथ किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि हमारा फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा उच्चतम क्वालिटी का है और ऐसे में JF-17 के साथ इसका कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत का तेजस फाइटर जेट पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को उसकी औकात दिखाने वाला है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट की बहुत ही जल्द एक घमासान आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान इस घमासान को अवॉइड करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही पता है कि यहाँ पर JF-17 सीधे मुकाबले में हार जाएगा। ऐसे में दुबई एयर शो के अंदर एक तरफ जहाँ तेजस फाइटर जेट को उतारा गया है और वहीं तेजस एयरक्राफ्ट का स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले और एरियर शो होने वाला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 उतारा जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो दुबई एयर शो के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के JF-17 को भी इसमें शिरकत करनी है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने JF-17 एयरक्राफ्टों को लेकर इंश्योर है। और एयर शो के शुरुआती दिन में पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में एयरक्राफ्टों को दुबई में लैंड करते हुए दिखाया गया था और साथ ही एयरक्राफ्ट कॉकपिट के अंदर से शुरू करते हुए बाहर के कई तरह के फुटेज यहाँ पर दिखाए गए थे। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा केवल JF-17 ही नहीं उतारा गया, बल्कि इसके साथ सुपर मोसैक एक जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का, उसको भी भेजा गया है। अब दोस्तों भारत की तरफ से अपने LCA तेजस को पहले ही दुबई एयर शो के लिए भेज दिया गया है और भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि एयरक्राफ्ट का स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले और एरियर डिस्प्ले दोनों ही किया जाना है और इसी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर के साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों ही एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन है और लाइट कैटेगरी के हैं, जिसकी वजह से अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन होता है तो सेम कैटेगरी होने के कारण एक तरीके से एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के मार्केट में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे का सामना कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा इस एयर शो में चाइना के द्वारा बनाया गया Jet-NC एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया है, जो कि एक सिंगल इंजन के मीडियम क्लास के एयरक्राफ्ट है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने F-16 ब्लॉक 72 एयरक्राफ्टों को भेजा गया है और ये भी सिंगल इंजन के मीडियम क्लास के एयरक्राफ्ट हैं। जबकि स्वीडन की साफ ग्रुप की तरफ से अपने ग्रिपेन ए फाइटर जेट्स को भेजा गया है और ये भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं कारणों से इन सभी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को दुबई शो के दौरान कंपेयर किया जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे बड़े कंपैरिजन और अधिक कंपैरिजन की बात की जाए तो LCA तेजस और JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 में कंपैरिजन होना है। हालांकि इससे पहले भी ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, लेकिन एन वक्त पर पाकिस्तान की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को बेइज्जती के डर से विड्रॉल कर लिया जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो दुबई एयर शो का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का JF थंडर एयरक्राफ्ट को हैवीली मार्केटिंग यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान यहाँ पर किसी अन्य देश को भी अपने इन फाइटर जेट्स को बेच पाए। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रमोशनल वीडियो को जारी किया गया है, वहाँ पर दुबई के अंदर सबसे पहले हरकुलस एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए दिखाया गया और उसको फॉलो करते हुए JF-17 थंडर को यहाँ पर दिखाया गया था। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के पायलट्स की कुछ स्किल्स को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया था और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के वर्टिकल टेक ऑफ को दिखाया गया था और साथ ही इन्वर्टेड फ्लाइट और लैंडिंग को भी दिखाया गया था। अब असल में देखा जाए तो यहाँ पर JF-17 के इस तरह के प्रमोशनल वीडियोस को चलाने और दिखाने का जो मेन मकसद है वो अलग अलग देशों को इस फाइटर जेट को सेल करना है। हालांकि अब तक इन एयरक्राफ्ट को जितने भी देशों को पाकिस्तान के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा बेचा गया है, वो सभी देश इन एयरक्राफ्ट को लेकर पछता रहे हैं। अब चाहे आप इनमें से म्यांमार को ले लीजिए या फिर नाइजीरिया को ले लीजिए, इन सारे देशों के एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं और ये सारे देश इन एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट चाहते हैं, यानी कि किसी अन्य देश से अब ये फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते हैं ताकि ये जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट हैं उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ले पाएं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पर खुद इस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने का दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी 40% एयरक्राफ्ट पूरी तरह
तरह से ग्राउंडेड है। और बड़ी बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट की डिमांड इतनी ज्यादा कम है कि प्रोडक्शन रेट के आधे रेट में भी इन एयरक्राफ्ट को आधे रेट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो कंटिन्यू चलता रहे। वहीं अगर तेजस के साथ JF-17 फाइटर जेट को कंपेयर किया जाए तो जहां कंपैरिजन नहीं बनता, तो वहीं दूसरी तरह तेजस एयरक्राफ्ट को इन एयरक्राफ्ट से कहीं पर एक जगह खतरा है तो केवल एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर JF-17 फाइटर जेट की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि इनको इतने ज्यादा घटिया तरीके से और घटिया दर्जे की क्वालिटी के साथ बनाया जाता है और इनकी कॉस्ट कटिंग इतनी ज्यादा की गई है कि इन एयरक्राफ्ट का कीमत बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो फिर भी तेजस एयरक्राफ्ट की यहाँ पर कीमत काफी कम है। लेकिन JF-17 के मुकाबले में थोड़ा कीमत ज्यादा होने की वजह से एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में यहाँ पर JF-17 आगे बनता है। और यहाँ पर अगर किसी भी मायने में खतरे को देखा जाए तो LCA तेजस को यहाँ पर केवल कीमत को लेकर खतरा है, लेकिन अगर यहाँ पर LCA तेजस की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस का मुकाबला किसी भी तरह से JF-17 फाइटर जेट के साथ नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर तेजस फाइटर जेट के मार्के वर्जन को देखा जाए तो ये काफी पीछे JF-17 को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी और कैपेबिलिटीज को रखा गया है जो कि इस तरह के फाइटर जेट में कभी भी देखी नहीं जाती। हालांकि अगर यहाँ पर JF-17 फाइटर जेट्स को देखा जाए तो ये खुद का पाकिस्तान का फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये चाइना से इंपोर्ट किया हुआ और पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया हुआ फाइटर जेट है, जिसमें ज्यादातर चाइनीज और रशियन इक्विपमेंट लगे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर इन एयरक्राफ्ट को केवल असेंबल किया जाता है। वहीं आपको पता होगा कि JF-17 फाइटर जेट्स को तेजस फाइटर जेट से काफी पहले ऑपरेशनल बना लिया गया था और साल 2007 से पाकिस्तानी सेना इन फाइटर जेट्स को यूज करती है। फिलहाल पाकिस्तानी वायुसेना के अंदर 150 फाइटर जेट शामिल हैं। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो ब्लॉक 1 और 2 को इस्तेमाल करती है उनको यहाँ पर ब्लॉक 3 में कन्वर्ट करना चाहती है, क्योंकि ब्लॉक 1 और 2 यहाँ पर अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं। तो दोस्तों अगर LCA तेजस और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ने साल 2001 में अपना पहला उड़ान भरा था और साल 2015 में इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं अगर JF-17 की बात की जाए तो JF-17 साल 2003 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और साल 2007 में इसको अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। अब तक भारत के द्वारा करीब 50 से ज्यादा LCA तेजस को बनाया जा चुका है और पाकिस्तान की तरफ से 160 से भी अधिक JF-17 को बनाया जा चुका है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट की पेलोड क्षमता को देखा जाए तो पेलोड क्षमता यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट की JF-17 से काफी अधिक है और इसका जो वेट है वो काफी हल्का है, जिसकी वजह से ये साबित करता है कि तेजस एयरक्राफ्ट में लाइट वेट कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है। और इन एयरक्राफ्टों के अंदर इस्तेमाल होने वाले अगर इंजन को देखा जाए तो तेजस में 85 किलोन्यूटन वाले जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि JF-17 के अंदर 84 किलोन्यूटन के थ्रस्ट वाले क्लिनोपार्डी वर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है। और अगर दोनों की रफ्तार को यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट की रफ्तार यहाँ पर मार्क 1.6 किलोमीटर पर आवर है और ये एयरक्राफ्ट करीब 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में जा सकता है। और वहीं अगर JF-17 फाइटर जेट की बात की जाए तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 1.6 मैक है और ये 16 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों में लगने वाले हथियारों को देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर 23 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 9 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 5300 किलोग्राम के हथियारों को लगाया जा सकता है। और इन हथियारों में R-73, आइडर BER, पाइथन 5, अस्त्रा मार्क 1 और SRM जैसे एयर टू एयर मिसाइल को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि JF-17 को अगर देखा जाए तो इसमें 23 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 8 हार्ड पॉइंट है, जिनमें केवल 3700 किलोग्राम का पेलोड को कैरी किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो हमारा LCA तेजस मार्क 1A बहुत ही ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज के साथ आता है और ऐसे में इसका कोई भी मुकाबला पाकिस्तान के इस फाइटर जेट के साथ नहीं है, बल्कि हमारा फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा उत्तम है और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसी वजह से दोस्तों आज हमारा तेजस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को पूरी तरह से टक्कर देता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही